अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, PSL के बादशाह के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। हमारा पैनल वही है और ये एक अवामी शो है। ये PSL का आम शो है, इसमें आम लोग बैठते हैं और क्रिकेट पर बात करते हैं, PSL पर बात करते हैं, इसमें निकलने वाले टैलेंट को इसका जिक्र करते हैं और क्या खूबियाँ क्या खामियाँ हो रही हैं इस पर भी डिस्कशन होती है। तो आज का मैच रवायती मैच कह सकते हैं, लाहौर और कराची का है। जब लाहौर और कराची की बात होती है तो खाने याद आ जाते हैं। तो मैं तो अभी ये बात कर रहा था कि कराची की बिरयानी और बिरयानी मैंने बोला, लेकिन बिरयानी और लाहौर के पाए, मुर्ग छोले और पाए। तो वही मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन कराची किंग्स ने हैट्रिक कर लिए, शिकस्त दी। तो सबसे पहले तो बाबर भाई आपको मुबारकबाद, आपकी प्रिडिक्शन कल हम दोनों काशिफ बड़ा शो यार पता नहीं क्या हो गया, 5 पे 3 आउट हो गए यार। हम तो बड़ा लाइट ले रहे थे भाई, हमें नहीं पता कोयटा इतना आखिर वाली बात गेम में आ जाएगा। और जिस वजह से कराची हारा है आज मुझे लग रहा है उसका उन्होंने खमियाजा भी भुगता दिया, जिस शख्स की वजह से मुझे लग रहा है हारा है। नहीं ऐसा एक कैच गिराने से आज ड्रॉप हो गए, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह यही है। कैच ड्रॉप नहीं, देखिए कराची किंग ने डेथ में बॉलिंग अच्छी नहीं की। अगर आपको कल का मेरा जुमला याद हो कि यहाँ से अगर कराची ने कोयटा को 120 पे नहीं रोका तो ये मैच हार जाएगा, उन्होंने वही किया, 160 बनवा दिए, 168 रन बनवा दिए ना। वो जो कहते हैं ना कि पावर प्ले के बाद 6 से लेके 15 ओवर ये बड़े ज़रूरी होते हैं, इसके अंदर आपको बड़ी स्ट्रेटेजी बनानी होती है, आपको वहाँ पे डेथ प्लानिंग बनानी। और अगर वसीम अकरम के होते हुए आपके फास्ट बॉलर डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं कर रहे तो फिर किसको लेकर आए फिर बॉलिंग करवाने के लिए? यार वसीम अकरम भी नहीं करवा पा रहा, तो इसका मतलब या तो अहलियत नहीं उन बॉलरों में जिनको आपने रखा हुआ है, या वसीम अकरम की वो सुनने को तैयार नहीं है, या वसीम अकरम खुद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए तो फिर कुछ कह नहीं सकते। यार क्या ऐसा करें, काशिफ के क्या तब्दीलियां भी हो रही हैं? जिस तरह बाबर भाई ने 2 दिन पहले कहा था पैनिक बटन दब गया है, तो वो वाकई में आज फिर दबा हुआ है। शर्जील को बैठा दिया उन्होंने। शर्जील थोड़ा जस्टिफाई भी है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इब्तिदाई तीनों मैचों में शर्जील वैसा फॉर्म में नजर नहीं आता जैसा PSL की वजह से वो मशहूर है। शर्जील अटैक करते हैं। जेम्स विंस और मैथ्यू वेड किधर नजर आया? जेम्स विंस को कल बहुत अच्छा बॉल पड़ा, ये बात माननी पड़ेगी। नसीम शाह की उस बॉल की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। कराची जैसी विकेट पे इतना अच्छा बॉल करके जेम्स विंस को मारना, मुझे लगता है अगर वो विकेट वहाँ भी नहीं गिरती तो स्कोर यकीनन थोड़ा अलग होता, क्योंकि वो बैक टू बैक विकेटें गिरी हैं कराची की, तो प्रेशर बिल्ड हुआ। मलिक आ गए, मलिक ने कल जैसा कि मलिक को खेलना चाहिए था वो नहीं खेला। एक चीज़ और जो काशिफ मुझे नज़र आ रहा है ना, कराची किंग फिनिश करने में मसला है। पहला मैच आप देखें, एक रन से आ रहे, 2 रन से आ रहे, मेरे ख्याल 2 रन से आ रहे, आपके इतना करीब आके आप फिनिश नहीं कर सके। ठीक है, कल का मैच आप 6 रन से आ रहे, मतलब आप इतने करीब आके आप फिनिश नहीं कर पा रहे। वही अगर आप दूसरी तरफ देखें, बड़ा बैट्समैन कौन होता है? गप्टिल। 5 खिलाड़ी आउट हो गए, वो खड़ा रहा 47 बॉलों पे उसने पहली 50 की, अगली 50 17 बॉलों पे कर दी उसने। इस एज में ये होता है बड़ा खिलाड़ी, फिनिश करके जाना। कैच छोटा, वो कहते हैं ना कि बैट्समैन का कैच नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, वो फिर बहुत सारे बैट्समैन ऐसे होते हैं कैच चुनने के बाद वो फिर दे देते हैं, लेकिन जो बड़ा खिलाड़ी है वो कैच छोड़ने के बाद बड़े दिल से खेलता है और फिर बताता है कि हाँ तुमने मुझे छोड़ा है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या फैक्ट बता रहे हो भाई कराची किंग्स का? मलिक इज अ वेरी गुड फिनिशर, ही विल वन डे ही विल फिनिश कराची किंग्स। सर शोएब मलिक के कर चुका बच्चा, शोएब मलिक के 14-50 नहीं वो तो हम बात करेंगे कराची किंग्स क्यों आ रहा भाई। सर ये कहा लेकर आ गए कि हमारे शहर को ये लोग, इमाद वसीम तो कह रहे थे कि हमारे पास तो भाई हर बंदा हमारे पास मैच विनर्स हैं, लेकिन हमारा गेम जितवा सकता है। हमारे पास कहां से इंटेंट लेकर आएंगे ये लोग? शुरू होने से पहले इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, बड़ा सवाल हो रहा था उनसे बाबर आजम की कप्तानी पे, उन्होंने कहा नहीं जो आ गया जो चला गया मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलता हूँ। ये वाकई सही बात कर रहे थे वो, मैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलता हूँ, एग्रेशन दिखाता हूँ, सिर्फ फील्ड के हद तक, परफॉर्मेंस के हद तक एग्रेशन नहीं है मेरा। लेकिन एक चीज जो कल एग्रेशन दिखा के जो विकेटें गिरी हैं, ने उसको बहुत अच्छी बॉल की और प्लान से बॉल किया। सरफराज ये वाज़ेह फर्क है, अगर आप देखें ये वाज़ेह फर्क है कल की कप्तानी में। सरफराज ने बार बार अपने बॉलर चेंज किए और बॉलर ना सिर्फ चेंज किए बल्कि उनसे बात की हर बॉल पे। इमाद के साथ एक प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि उसके साथ कुछ सीनियर क्रिकेटर हैं, आमिर से वो बात कर पा रहे हैं, आमिर से सिर्फ इतनी हाँ आमिर कहाँ करोगे, बस वो आमिर को ये नहीं कह पा रहे कि आमिर यहाँ करो। प्लान और एग्जीक्यूशन का मसला है यहाँ मसला। शोएब मलिक ने 14-50 करे, उसमें 10-50 जो है वो लूजिंग कॉस्ट के। वो तो है, वो तो बात हमने करनी है। शोएब मलिक को हमने रखा हुआ है अलग टॉपिक पे, अलग से रखा हुआ है, वो बड़ा खिलाड़ी है ना, इसके अलावा सलमान इकबाल इतना पैसा आपने खर्च कर दिया कराची किंग्स के ऊपर, थोड़ा पैसा आमिर की ग्लूकोज ड्रिप्स के ऊपर लगा देते हैं, कभी वो पाँव पकड़ लेते हैं, कभी वो हाथ पकड़ लेते हैं, कभी उइमा करते हैं, लेकिन वो हर वक्त ग्राउंड पे लेटे रहते हैं। वो निमाज जूनियर बने हुए हैं, वो इंजरीज क्रिकेट का हिस्सा है, वो तो प्रॉब्लम वो इंजरीज नहीं है सर, वो तो ओवर एक्टिंग है, इनकी ओवर एक्टिंग के पैसे कटे हुए। इशू आ रहा है ना, इशू ये आ रहा है कि कोच लेकर आए जॉन बोथा को,
बोता जो है ना वो एक्सपीरियंस कोच नहीं है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वसीम अकरम ने ना उनको एक अलामती तौर पे बिठा दिया है लाके और सारी एग्जीक्यूशन, लेकिन सारा इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है ना वसीम अकरम के ऊपर है। मैं 2 मैचेस से नोट कर रहा हूँ, पिछले मैच के अंदर जब क्लोज मैच हुआ तो वसीम अकरम ने कैमरामैन को बोला यार मुझ पर कैमरा नहीं, और कल के मैच में क्या किया, कल के मैच में वो पीछे उठ के चले गए कि मेरे फ्रंट पे एक बंदा हो, मैं बैक पे हूँ ताकि मैं कैमरे पे ज्यादा प्रोमिनेंट नजर ना हो। वो इतना परेशान थे। शर्जील ने जब कैच गिराया तो वसीम अकरम का फेस देखने वाला था, वो हैरान थे, वो उम्मीद नहीं कर सकते थे। और अगर आप देखें वो मुश्किल कैच नहीं था, शर्जील अपनी जगह से हिले ही नहीं अपने वेट की वजह से। अच्छा एक फैक्ट ये भी है, ये कराची की फेवर में जा रहा है, हेड टू हेड कराची भारी है लाहौर पे। कल तक भारी है, 9 मैचेस कराची किंग्स ने जीते और 5 सिर्फ। देखिए 5 या 6 लाहौर ने जीते, 15 मैचेस हुए हैं। इस पीएसएल के अंदर कराची वही टीम है जिसने 3 एल ले लिए हैं। बराए मेहरबानी आज ये 14 एल आप ना लेना, वो जो पॉइंट्स टेबल पे ऊपर WL वो लिखा हुआ था वो मैं देख रहा था। हम हमेशा कराची जो है वो हमेशा नीचे से टॉप करते हैं, हम कभी ऊपर से आएगा भाई, हम कराची किंग को सपोर्ट करेंगे, आमिर को भी करेंगे हम सपोर्ट। कराची किस वालों के लिए अब तो कराची किंग्स पे तो हो गई बात, आज के मैच पे कुछ जो पोस्ट मैच कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान कॉम्बिनेशन यार उनका खत्म है। वो शुरू में याद है आपको बाबरी कहा जा रहा था कि इनकी बॉलिंग अटैक बहुत कमजोर है, लेकिन उसी कमजोर बॉलिंग अटैक ने देखे ना प्लान आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो हालांकि सबसे हैवी बैटिंग लाइन कहते हैं इस्लामाबाद की, हिटर की लाइन लगी हुई है ना, लाइन से हिटर है आपके पास, लेकिन आप देखें ना बांध के रख दिया। सबसे डिसिप्लिन क्रिकेट भी इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलता है, कैलकुलेटेड क्रिकेट, उनकी बैटिंग ऑर्डर को लेके, उनकी बॉलिंग को लेके। यानी अगर आपने इस्लामाबाद को हराना है, 2 दफा का चैंपियन है, तो उसको बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से खेल के हराना पड़ेगा। और ये जो हम बात कर रहे थे लीडिंग ऑन द फ्रंट रिजवान लगातार नजर आ रहा है, वो टीम को जो कॉन्फिडेंस दे रहा है, इससे नजर आ रहा है लगातार। इस्लामाबाद का जो ओवर एग्रेशन है वो कभी-कभी वो बिल्कुल ओवर एग्रेशन में मतलब बैक टू बैक विकेट्स वो थ्रो कर देते हैं, आज भी ऐसे ही हुआ है। उनके पास कोई ऐसा प्रॉपर इस्लामाबाद के लिए प्रॉपर प्लानिंग ही चाहिए जो आज नजर, लेकिन इस्लामाबाद के पास कोई ऐसा प्रॉपर प्लेयर नहीं है जो एंकर हो। अच्छा और मुल्तान को आज वो तैयारी एहसान की करके आए थे, लेकिन आज अब्बास आफरीदी 4 विकेट, अब्बास आफरीदी 4 विकेट और हैट्रिक आ गए थे आज अब्बास आफरीदी, और रोमान रईस को बहुत अच्छी बॉल की उन्होंने, वो तो सामने रोक दिया, अगर वो जरा सा मिस करते तो प्लम्प एल भी था, अब्बास आफरीदी की हैट्रिक हो जाती। इसमें भी मोहम्मद रिजवान का कमाल है, ये जिसके बारे में इमाद वसीम द ग्रेट इमाद वसीम, आज मैं आपको सोशल मीडिया के हवाले से एक मजे की भाई एक हां बाबर भाई बताएं, अब्बास आफरीदी हैं, रिजवान भी बाइकास आफरीदी ही हैं, और उमर गुल भी बाइकास आफरीदी ही थे। जब उमर गुल से बोला गया कि यार तुम आफरीदी क्यों नहीं लगाते, तो उसने बोला लाला आप होना बस काफी है। आज आफरीदियों का आपस में मुकाबला है, आफरीदी का मुकाबला चल रहा था। अच्छा हमने कुछ कराची किंग्स पे यार चलो कुछ हंसी और मजाक तो चल ही रहा है और दिखा देते हैं, मीम्स बड़े जबरदस्त बने, वो तो मैं लूंगा भाई। कराची मीम्स की वो वीडियो हमने जो बनाई है जोड़ के, वो जरा दिखा दें नाजरीन को भी कि क्या क्या मीम्स बने हैं, कल खिलाए जा रहे हैं और क्या किया जा रहा है। अच्छा एक सबसे अच्छा मीम्स था, वो अभी चलेगा, कि जब कराची किंग्स जीता था आखिरी बार तब पेट्रोल 110 रुपए का था यार, और अब 272 रुपए का हो गया। अच्छा कराची चल रहा है, चले सीजीज हटाएं तो फिर दिखे कुछ, हाँ सीजीज हटाएंगे तो नजर आएगा। ये देखें अदर केएसएल टीम्स 2 ये भाई किसी को फ्री पॉइंट चाहिए तो वो कराची किंग्स से ले ले। बहुत बना हुआ था, शायद आपने वो देखा होगा। एक और भी ये कल के बेचारे यार, इसी की बात कर रहा था। वसीम भाई को देखें यार, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर गुप्टिल वॉशिंग पाउडर लॉन्च हो जाए, फिर वसीम भाई को पता चला है कि इससे आप अंदाजा लगाएं हमारे वॉशिंग पाउडर से गुप्टिल वॉशिंग पाउडर ज्यादा बेहतर है। बहुत प्रेशर, मतलब वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, कप्तानी का उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, बॉलिंग इनसे अच्छा कोई बॉलर ये कौन था ये कल जिसका ये कौन सा एक्सपीरियंस है, 900 विकेट्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन कराची किंग्स के नहीं ये वसीम अकरम के साथ कोई बैठा हुआ था, वो है शख्स। अच्छा ये है वो शर्जील, वो कह रहे हैं भाई डरो नहीं, मैं सिर्फ दिखाने देखने में खतरा हूँ। हर टीम के पास एक झंडा है, मगर कराची किंग्स के झंडे में एक डंडा है। ये है वो शर्जील जो कल डक पे गए थे, ऐसे ही जिसकी बिना पे शायद इनको ड्रॉप किया। मुझे पता है क्या लग रहा है इसको ड्रॉप करने की। इमाद वसीम के लिए लोग कह रहे थे ये पेट्रोल देखें, ये कि 110 रुपए का था यार, ये बड़ा जबरदस्त मीम है। ये मुझे लग रहा है कि मीम्स ऑफ द वीक होना चाहिए ये। अच्छा आज शर्जील को ड्रॉप करने की एक वजह मुझे और लग रही है, कराची किंग का जितना भी प्लान है ना वो शर्जील के इर्द गिर्द घूमता है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं शर्जील पे, तो मे भी उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए उन्होंने शायद शर्जील को बिठाया कि भाई तुम नहीं होगे तो शायद सारे चल जाए, वरना तुम्हारे चक्कर में बाकी कोई नहीं चलता, हम भी फंस जाते हैं। लेकिन बात अभी जो एक मीम जिसने भी बनाया ना बड़ा शाहकार है, वो कि डरो मत, नहीं देखने में खतरा हूं नहीं। लेकिन अगर हम शर्जील की परफॉर्मेंस पे बात करें, नो डाउट उसने कराची के लिए बहुत सर्व किया है, और बाकी वो खिलाड़ी है इन गोडों में तेल नहीं है, इन गोडों में तेल नहीं है, इनके पिस्टन बैठ चुके हैं, इनके अच्छा हमें हुज़ैफा भी ज्वाइन कर चुके हैं,
हुज़ैफा, कराची किंग्स पर बात हो रही है, अब तो मैनेजमेंट का भी सदका भी हमने वो भी बात कर ली, अब क्या करें? कुछ आगे की चीज़ है आपके पास? कराची किंग्स क्या करे कि आज जो ये है कुफर, ये टूट जाए? मतलब सबके से काम नहीं चल रहा, हुज़ैफा आगे बढ़ना पड़ेगा कुछ। भी और जितने भी बाकी लोग हैं वो एक तरफ झुका हुआ है पूरे पाकिस्तान का कि कराची किंग्स को ट्रॉल करना है। ठीक है, सिर्फ 3 मैच हुए हैं और इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है। आज एक बोल्ड फैसला किया उन्होंने, शर्जील को बिठा दिया। और जो बात हो रही थी शाहीन शाह अफरीदी की, तो अभी तक तो कराची डोमिनेट कर रहा है, विकेट्स भी नहीं दिए और शाहीन अफरीदी, जमान, वीरे सबको ही मार पड़ रही है, वेट खेल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज की बोतलें और ये सब चीज़ें, कराची तगड़ा है और वो शेरों की तरह खेल के दिखाएगा। आज बहुत बड़ा क्राउड भी आया हुआ है, मुझे लगता है टेबल टर्न हो जाएगी और आज ग्लूकोज की बोतलें दूसरी टीम को जरूरत पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन 11 बजे तक पता चल जाएगा। 11 बजे तक। कल बाबर भाई ने, हम भी कल कराची किंग्स के लिए भाई बहुत आगे निकल गए थे, जब 5 पे 3 आउट हो गए थे, हमने कहा कल तो हो गया, खाता खुल गया। लेकिन बाबर भाई ने कहा नहीं, कोयटा को हल्का ना लें आप, अभी गेम में है कोयटा। फिर गप्टिल ने जो काम किया उसके बाद तो देखे ना शान, आज मैच के अंदर भी बहुत सारी राइवलरी थी, बहुत बात हो रही थी वेड और शाहीन की, तो वो कॉन्टेस्ट तो एक तरह से वेड ने जीत लिया है। स्टार्टिंग के 2 ओवर पे उनका मेन बॉलर जो था उसको विकेट नहीं दिए, रन्स भी आ रहे हैं। तो और ये इसी दौरान एक और छक्का भी बढ़ गया। तो आप देखते जाएं, आज बहुत तगड़ा आ रहा है। इशू बैटिंग में नहीं आ रहा, इशू बॉलिंग। अगर आप देखें बॉलिंग लाइन, बैटिंग में तो वो 1 रन 6 रन के बहुत क्लोज जाके हार रहे हैं। इशू बॉलिंग में आ रहा है और आज इनकी दूसरी बॉलिंग है, डेथ ओवर में फंस रहा है कराची। थोड़ा सा इशू हो रहा है, कॉम्बिनेशन उनका राइट नहीं हो पा रहा, लेकिन ठीक है, नेवरदलेस आज क्राउड बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है। लेकिन हुज़ैफा ने एक अच्छा पॉइंट यहाँ रेस किया कि वेड और शाहीन का, इसका मतलब शाहीन पिटे हैं अभी हुज़ैफा। बिल्कुल 2 ओवर में 18 रन तकरीबन उनको पड़ गए, कोई विकेट नहीं मिली, तो ये जीत है कराची किंग्स की। ये कराची किंग्स की जीत है। हुज़ैफा एक और हमने एक तस्वीर रखी हुई है, वो चले उसको आप मीम्स के तौर पे लें या किसी भी तौर पे उसको देखिएगा जरूर भाई। वो चला दें, जिन जिन खिलाड़ियों ने कराची किंग्स को छोड़ा है वही कराची किंग्स पे भारी पड़ रहे हैं। जिन खिलाड़ी कराची को छोड़ा उन्होंने कराची को फोड़ा है। अच्छा, वो तस्वीर एक मिनट देखते हैं, वो अभी आ जाएगी स्क्रीन पर। ये देखें, ये गप्टिल, इफ्तिखार, उसामा मीर, यार ये सीधी हटाओ, वॉल्टन और उसामा मीर और वॉल्टन, सारे अच्छा वही हैं, जबरदस्त। ये वही है। ये रिवायत सिर्फ कराची के साथ नहीं, कोयटा ने रायली रोसो को छोड़ा, मुल्तान के अंदर वो दम मचा रहा है। आज भी स्कोर कर गया। ये वो खिलाड़ी है जो अच्छा, गप्टिल का बड़ा जबरदस्त एक ये दिलचस्प है कि जब कराची किंग्स में थे उन्होंने सिर्फ 69 रन बनाए थे 6-7 इनिंग्स में, लेकिन कल उन्होंने सेंचुरी कर दिया, बनवाई है सेंचुरी उनसे। फॉर्म में न्यूजीलैंड को बनवाई है, पहले कैच छोड़ा और फिर अगर आप आखिरी ओवर देखें एंड्रू टाई का जिसमें 30 रन पड़े, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी 2 बाउंड्री पड़ने के बाद वो क्या करें। और ये यहाँ पे काम था शर्जील का कि उसने कर लिया, ठीक है। मलिक आके समझाते, सीनियर है, उन्हें पता है कि गप्टिल के साथ इतनी क्रिकेट खेली हुई, वहाँ उन्हें समझाना चाहिए था कि इस ओवर में कहां बॉल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का क्या फायदा जो आप लाइन फिनिश नहीं कर सके। आपने तो बाबर आजम को ये कहकर अपनी टीम से रिलीज करा था कि भाई बाबर आजम फिनिश नहीं कर पाते, आपने क्या कर दिया? वो तो बड़े-बड़े फिनिशर इमाद वसीम ने कहे थे। जी बाबर भाई, उसके अंदर और इशू जो आ रहा है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इशू क्या आ रहा है। शुएब मलिक की बैटिंग में तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो एक ऑलराउंडर वाली उनकी एबिलिटी थी ना, उसको मिस कर रहे हैं। शुएब मलिक की बात कर रहे हैं बाबर भाई। शुएब मलिक का एक हमने ग्राफ बनाया है, ये अभी जो बात कर रहे थे अरसलान, उस पे हुज़ैफा से भी बात करेंगे। शुएब मलिक को दिखा दें, जो उनकी एक ग्राफ है, ये शुएब मलिक की कल की इनिंग्स है, बड़े अच्छे इन्होंने स्क्वायर कट, बहुत अच्छे शॉट्स मारे थे। 71 रन की एक जबरदस्त इनिंग इन्होंने खेली थी। लेकिन अब एक ग्राफ आएगा, एक उसमें आप देखिएगा काशिफ और हुज़ैफा, आप भी देखिएगा कि 14 मैचेस हैं, 50+ स्कोर है और आउट ऑफ 14 हिज 10, यानी 50 से ज्यादा स्कोर 10 में, और वो लूजिंग कॉज में है। तो मैं कहाँ लेकर जाऊंगी 10-50? अब बताएं, मैंने क्या हाल पहनना है? मेरे कराची शहर को 2 पॉइंट मुझे नहीं हो रहे। पिछले 13 में से 12 मैच कराची हार चुका है। भाई अरसलान के लिए कुछ करना पड़ेगा, आज जितवाना पड़ेगा। हमारे बाबर बादशाह को ट्रांसफर कर दिया, ये कहेगा कि हमारे पास मैच विनर्स हैं, लेकिन कल इमाद वसीम ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे मैच विनर्स के पास इंटेंट नहीं है। भाई आपके पास इंटेंट की कमी, जोश की कमी है आपके पास, लेकिन आप मुंह की फायदा बड़े कहते हैं। सही है हुज़ैफा, तो फिर बचेगा क्या? टीम की सपोर्ट में अगर आप एज कैप्टन वो ये नहीं करेंगे तो हमारी कराची की टीम। अच्छा, शुएब मलिक का हमने भी दिखाया 14 मैचेस हैं और 50+ उन्होंने स्कोर किया, मगर उसी 50+ स्कोर में से 10 मैचेस वो हारे हैं।
ये मुझे लग रहा है सचिन तेंदुलकर, मैं ये समझता हूँ कि उनका चैप्टर अब क्लोज हो गया। बाबर आजम पे भी हम तनकीद जो करते हैं वो ये करते हैं कि वो 50 तो कर लेते लेकिन मैच नहीं फिनिश कर पाते। तो शुएब मलिक के साथ भी यही इशू आ रहा है कि अपने 50 हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं, लेकिन जब मैच फिनिश करना होता है तो वो आउट हो जाते हैं। पहले मैच में भी ऐसा हुआ, तीसरे मैच में भी स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन जब फास्ट बॉलर आता है तो वो उनके ये मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि शाहीन आफरीदी पे एक और प्रेशर भी है आज। उनकी अहलिया जिनसे अभी उनका हाल ही में निकला हुआ है वो भी ग्राउंड में मौजूद हैं, तो वो पहला मैच देखने आई है शाहीन आफरीदी का निकाह के बाद। तो ये एक इजाफी प्रेशर भी है शाहीन आफरीदी को। ये कराची वालों की पहली बार को प्रेशर में लाने के लिए क्योंकि लाला भी कराची के फैन है। लाला ये चाल है शाहीन को काबू में रखने के लिए ना, ताकि कराची आज तो जीत जाए यार किसी तरह। और बार बार मुझे लग रहा है उनकी अहलिया वहां से इशारे भी करे होगी, शाहीन शाहीन होला शाहीन। 2 ओवर भारी पड़ गए बैट ने ना, शाहीन पे प्रेशर बैट के लिए मुझे लग रहा है कि वो क्या सोचेंगे कि मैंने क्या देख के पसंद किया था। सही है सही है। एक और अपने दिखाना है, गप्टिल की सेंचुरी पे बात कर लेते हैं यार। शुएब मलिक तो खैर फिनिश पाए, गप्टिल ने यार कल कमाल कर दिया, खुश कर दिया। लेकिन बड़ा खिलाड़ी क्या होता है वो गप्टिल ने बताया। इतने प्रेशर में वो इनिंग डेवलप करता रहा, क्लोज जाता रहा, क्लोज जाता रहा। 67 बॉल पे आप देखें ना, 47 बॉल पे उसने पहली 50 मारी है। और देखें उसके बाद अगली जो उसने एकदम कन्वर्ट किया, घेर चेंज किया, ये काम होता है, ये हमारे बैट्समैन नहीं कर पाते। हमारे बैट्समैन क्या करते हैं, 50 को सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं करते। हमारे खिलाड़ी क्या करते हैं, 50 से 60 में गए या 70 पे गए और अपना एक फिनिश नहीं। उसने 50 को कन्वर्ट किया सेंचुरी में। आप वैसे ये मसला बाबर के साथ भी है, ये मसला रिजवान के साथ भी है। आप देख लें कि मैक्सिमम 50 खेलता है, जितनी ज्यादा बॉलें खेलता है पावर हाथों में उतनी कम हो जाती। लेकिन जो उन्होंने एंड्रू टाई का ओवर जिसमें 6 बाउंड्रियां मारी हैं और जिस तरह से लंबे छक्के मारे हैं यार, टेरिस पे उन्होंने, इसका मतलब है कि भाई उन्होंने अपने आप को उतना 1 मीटर का छक्का मुझे अभी भी याद है, कल रात जो मैंने देखा था जो उन्होंने मारा है ना यार, हद है। आप फुल टॉस दे रहे हैं यार। देखिए शायद में इधर भी कप्तानी का इशू आता है कि कप्तान बॉलर को बताया कि भाई बैक ऑफ द लेन बॉल कर दो, स्लो कटर कर दो, कोई स्लो वन कर दो, कोई स्लो बाउंसर कर दो, कोई वेरिएशन में। मैं वही तो कह रहा हूं ना अरसलान, मैं वही तो कह रहा हूं कि वसीम अकरम के होते हुए अगर फास्ट बॉलर नहीं परफॉर्म कर रहे तो या तो ये वो फास्ट बॉलर के अंदर वो अहलियत नहीं है, या वो वसीम अकरम को सीरियस नहीं ले रहे, या वसीम अकरम कहीं मसरूफ है। मतलब और क्या हो सकता है। हुज़ैफा, वसीम अकरम क्या कर रहे हैं बताएं भाई आप, क्या टीम में चल रहा है कराची किंग्स में? इसको ये बोलूंगा कि फास्ट बॉलर्स में अहलियत नहीं है, वो जो उनके बॉलर्स हैं वो कैपेबल कैपेसिटी के ही नहीं है जो बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर सकें। जब भी शफलिंग चल रही है, वसीम अकरम ने खुद तो जाके हाथ पकड़वा के बॉलिंग नहीं करवानी ना, ये लड़कों ने खुद ही खेलना है कि सामने गेंदे करेंगे। जो गप्टिल से आप लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं गप्टिल की कि बहुत बड़ी इनिंग थी, ऑल तो बहुत बड़ी इनिंग थी, लेकिन अगर वो 30 रन निकाल दें तो गप्टिल भी फंसे हुए थे। वो एंड्रू टाई का एक ओवर ने मैच वहां से बचाया, तो वसीम अकरम खुद तो जाके गेंदे नहीं करेंगे। सर खिलाड़ी का यही काम होता है, फंसा हुआ क्या, उसने डिलीवर कर दिया, मैच जीत गई कोयटा। अब वो फंसा हुआ था कि नहीं फंसा हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है। टारगेट करता है बड़ा बैट्समैन वही है, उसने बॉलर का इंतजार किया और फिर उसे यूटिलाइज करता है। वैसे देखे ना वो इतना क्लोज नहीं लेके जाता, विकेट थ्रो करके चला जाता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेलने के चक्कर में। तो ये 30 रन लेता वो, उसने इंतजार किया बुरी बॉल का, जब बुरी बॉल मिली उसने पूरा लूट लिया। बुरी बॉलें मिली, पूरे ओवर मिल गया उसको, पूरा 6 बॉलें बुरी मिली और उसने उसका फायदा उठाया। चले हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। हमने एक और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ रखी हुई है बाबर आजम से रिलेटेड, ज़रा वो दिखा देते हैं कि यूके की एकेडमी में बाबर आजम की टेक्निक्स भाई दिखाई जा रही है कि इस तरह कवर ड्राइव मारनी है। बाबर आजम की कवर ड्राइव फिजिक्स में भी आ गई थी और मुझे ऐसा लगता है ये देखें बाकायदा एक बाबर आजम यूनिवर्सिटी खुलने वाली है जहाँ सिखाया जाएगा। वही बात है यार, क्रिकेटर तो यार है, दाल बराबर है। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ना जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस पे लेके या कराची की तरफ से खेल रहे हैं, पेशावर की तरफ से खेल रहे हैं, वो एक अलग बात है। बाबर आजम नो डाउट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि वो पाकिस्तानी है। लेकिन कराची किंग्स वालों को ये बात पता नहीं है कि वो वर्ल्ड क्लास है, इसलिए उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। बाबर आजम की टेक्निक सिखाने के लिए एक यूनिवर्सिटी बननी कराची किंग्स के लिए बाबर आजम जो है वो मैच विनर नहीं थे। बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, ये हमारे लिए एक फखर है। सही कह रहा है काशिफ, बाबर आजम ऐसा खिलाड़ी है कि अभी तो उसने चार्ज करना शुरू किया है, ये आगे बहुत सारे रिकॉर्ड्स पे पहुंचेगा। अभी इसके पास उम्र भी है, फिटनेस भी है और क्रिकेट खेलने का, क्योंकि आपके पास आप कप्तान हो ना, आपने तो ड्रॉप होना ही नहीं है और फिर माशाल्लाह आप फिट हो, आप इंजर्ड भी नहीं होते, सही ना, तो आपके पास तो रिकॉर्ड के अंबार लगाने का टाइम, और ये लगाएगा, इसके अंदर ये अहलियत है कि वो लगाएगा। बाबर आजम की जो बहुत अच्छी लगती है ना, बैट्समैन में जब भूख होती है ना रन की, वो उसे बड़ा बनाती है। और बाबर आजम की सबसे अच्छी बात आपने देखी होगी, जब सीरीज नहीं हो रही होती, कोई भी क्रिकेट नहीं चल रही होती, जब भी रेगुलर जाके प्रैक्टिस करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं एक वक्त खाने के बगैर तो रह सकता हूँ, इसके बगैर नहीं, प्रैक्टिस के बगैर। तो
जो शख्स अपनी बैटिंग को इतना सीरियस आपको लेता हो, जितने भी स्टार खिलाड़ी मिलेंगे ना, विराट कोहली के साथ भी यही मसला है। आपको पहले भी बताया था, 8 घंटे ट्रेनिंग परफॉर्मेंस है। इसी तरह बाबर भी ट्रेनिंग पे और उसका ज़र्फ भी बड़ा है बाबर का। उसके खिलाफ लोग पता नहीं क्या क्या कोई स्कैंडल लेके आ जाता है। वो कहता है यार मैं अपनी परफॉर्मेंस से करूंगा। भाई आज क्या मैच बता दें, 2 प्रेडिक्शन सही हो गई है बाबर भाई, आपने हदफ बराबर कर दिया है अपना। 2 गलत दी थी कराची किंग्स की, आज फिर कराची किंग्स है। मैं तो कह रहा हूं कराची किंग के लिए सबसे बड़ा मसला उसके डेथ ओवर है और आज ये दूसरी बॉलिंग करेंगे। लेकिन आज उन्होंने आकिब जावेद को ऐड खिलाया है, आकिब जावेद वो शायद लेकिन आकिब जावेद भी नई बॉल से अच्छे हैं, वो भी डेथ ओवर में जाके फंसते हैं। उनका भी अगर पिछला आप आज कोई लाहौर को मैं तो जितवा रहे हैं, दिल मेरा चाहता है कराची जीते, लेकिन मुझे लगता नहीं है इतनी है। यानी कि आज कराची को एक और चौथा एल मिलने वाला है। बिल्कुल मिलने वाला है। मैं आज फिर कराची के साथ जाऊंगा, लेकिन करना क्या होगा, इमाद वसीम को बीच में लाके मलिक को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि वो अगर उनका कोई एक बॉलर बीच में पिट भी जाए, उसे पता हो कि इसका प्रेशर नहीं है 4 ओवर पूरे कराने का। लेकिन फखर को निकालने के लिए अगर वो मलिक को यूटिलाइज ना करे, लेफ्टी को आउट करने के लिए, फिर वो क्या, और फखर अगर खड़ा हो गया तो आपको पता है हर टीम के पास एक झंडा है, मगर कराची किंग्स के झंडे में कौन जीतेगा? लाहौर कलंदर्स। भाई हम कराची किंग्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कराची को जीतने के लिए ना यहाँ पे लगाने पड़ेंगे 190, ये मैं बता दूं आपको, वरना 140-50 पे नहीं जीतता कराची। PSL का बादशाह अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये प्रोग्राम दोबारा हाजिर होंगे। आपका जो फीडबैक मिल रहा है बड़ा अच्छा मिल रहा है। हम इसी तरह मज़ीद इशूज़ को, टॉपिक्स जो हम लाते रहते हैं मुनफरिद निकाल के, मीम से हंसी मजाक भी चलता है और साथ साथ हम खामियों को भी डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है आज का मैच कराची किंग जीत जाएगा और हम कल फ़ख्र से बोलेंगे कि कराची किंग्स ने भी एक मैच जीत लिया है। तो इस लाइव सेशन को ख़त्म करते हैं, हाजिर होंगे फिर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।